24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात कहे जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल देश में और पूरी दुनिया में बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अब इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि बकरा ईद के खास मौके को लेकर के यूपी से लेकर दिल्ली तक में सरकार प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा गया है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अमन चैन बनाए रखना होगा और इसके अलावा भी ये कहा गया है कि जो स्लॉटर हाउस हैं वहीं पर कुर्बानी होगी। किसी भी जगह पर खुले में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर लेटेस्ट अपडेट के साथ। कल बकरीद है। इस मौके पर अमन चैन बनाए रखने के लिए दिल्ली से लेकर यूपी तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यूपी में प्रतिबंधित पशुओं की अनुमति नहीं दी गई, इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी मानी जाएगी, यानी सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, यानी कोशिशें यही है कि बिना किसी अड़चन के अमन चैन से त्योहार निपट जाए। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, संजीत कुमार मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की लीडर है नाजिम खान मौजूद रहेंगे, हमारे साथ बरखा फ्रेहन जी मौजूद रहेंगी, प्रमोद कुमार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, एहसान अब्बासी साहब मौजूद रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी और अब से कुछ देर में स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के यश भारतीय भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और संजीत जी के साथ ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीत जी, यूपी से लेकर दिल्ली तक कल के खास मौके को लेकर के यानी कि बकरा ईद को लेकर के खासी एडवाइजरी जारी की गई है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, एडवाइजरी केंद्र सरकार का हक है कि वो पीस एंड लॉ एंड पीस को मेंटेन करने के लिए वो एडवाइजरी जारी कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ उन धर्मों के लोगों का बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उनकी भावनाएं कदापि किसी भी स्तर से वह आहत ना हो सके, इसलिए हमें उन बातों का ध्यान। साथ ही साथ देखिए, धर्म कभी भी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का वह माध्यम नहीं बनता है। शायद ये धर्म भी नहीं कहता है कि शायद हम दूसरे की भावनाओं, निश्चित रूप से वे भी अपने ध्यान करें। वो अपने जिम्मेदार नागरिक हैं और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हुए अब जानते हैं कि हमें क्या करना है और निश्चित रूप से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसको फॉलो करते हुए अपनी बात को रखेंगे और ढंग से अपने काम को करेंगे। जी ठीक है, सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश जी, अभी संजीत जी ने कहा कि भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, कल खास वर्ग के त्योहार है और ऐसे मौके पर भावनाओं का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इस पर सरकार क्या करे? सरकार ने तो सिर्फ प्रतिबंधित पशुओं को लेकर के ही टिप्पणी की है और उसी को उस श्रेणी में रखा गया है जो कि अपराध की श्रेणी कही जा रही है, यानी कि प्रतिबंधित पशुओं की आप कुर्बानी नहीं दे सकते। गलत क्या है इसमें? देखिए साजिया जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष में चाहे किसी भी समुदाय के लोग रहते हैं, उनको अपना धर्म, अपना पर्व त्योहार मनाने आज़ादी है पूरी तरीके से। किसी पे कोई कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि भावना आहत ना हो। इस जो भी सरकार का ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें भावना कैसे आहत हो रही है? अगर आप कुर्बानी दे रहे हो, रोड के किनारे कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आप ये देखोगे जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है, जब गाय माता की बात आती है तो केरला चले जाओ, चाहे कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जानबूझ के बीच रोड पे गाय को काट के उसके साथ फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि देखो ये कर रहे हैं हम। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों कि कुछ
हिंदू का एक वर्ग है वो गाय को माता मानता है और कहता है कि नहीं, इनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे तब भावना आहत नहीं होती है। और कांग्रेस के ही लोग केरला में ये काम करते हैं, तब वहां पे भावना आहत नहीं होती है। यहाँ आप हिंदुओं के जितने भी त्योहार देखो, दुर्गा पूजा देख लो, रामनवमी देख लो, अगर प्रोसेशन जाता है तो वो प्रशासन के देखरेख में जा रहा है, खतरा वहां पे होता है। मतलब हिंदू बहुल देश में अगर हम दुर्गा पूजा का भसान करने जाएंगे तो हमें पुलिस फोर्स लेके जानी पड़ेगी। क्यों भाई? गंगा जमुना तहजीब क्या दोनों साइड से नहीं चल सकती क्या? आप मुझे बता दो कि आज तक मुहर्रम का त्योहार हो या बकरा ईद हो या कुछ भी हो, कहीं पे भी किसी भी मुसलमान भाइयों को मनाने में किसी भी हिंदू के संगठन या हिंदुओं ने कोई भी ऐसा किया है? यहाँ पे जरूरी है कि अगर आपको सरकार ने दिया है, किसी की भावना, दूसरे कम्युनिटी की भावना आहत हो रही है, तो गाय का आप नहीं दोगे, आप बकरे की भी बलि दोगे तो उसका एक जगह बनाओ। हिंदू के धर्म में भी बलि प्रथा है और बहुत सारे लोग अभी भी मान रहे हैं, वो भी बकरे की बलि देते हैं कहीं जाके, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर जगह होता है और उस जगह के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि भैया अगर बकरा ईद है तो चलो कहीं पे भी काट दो, कहीं पे भी गंदगी फैला दो। ये एक तो आप काटने के बाद कुर्बानी देते हो तो उसका आई थिंक कि खाते भी हैं, मतलब उसका जैसे हिंदुओं में प्रसाद कह के वो खाते हैं, तो जब खाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर हाइजीन मेंटेन करो, साफ सफाई करो। आप देखोगे हमारे यहाँ जितने भी नॉन वेज बिकते हैं उनका अगर जाके अगर जगह देखोगे या फिर बिकने का जगह देखोगे, जितनी मतलब गंदगी हो उस गंदगी के पास ये होता है। कुर्बानी का मतलब ही यही है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो प्रसाद ही होता है, प्रसाद होता है। और आप पवित्र आप कुर्बानी दे रहे हो तो पवित्र जगह पे करो, हर जगह पे आप नहीं कर सकते, उससे गंदगी भी फैलती है, तो उस गंदगी से सबका मतलब परेशानी ना उठाना पड़े। वहां पे भी तो हिंदुओं की भावना आहत होगी या किसी भी कम्युनिटी की। अगर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है तो उससे गंदगी कितनी फैलेगी। तो जो सरकार ने कहा कि स्लॉटर हाउस में तो या आप कम्युनिटी में जहां पे मुस्लिम भाई रहते हैं वहां पे एक जगह फिक्स कर ले, या जितने सारे मुसलमान भाई हैं वहां पे जाके दे, हर जगह ना दे। तो ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और इसका भारत के सभी नागरिकों को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, क्या काउंटर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि वो शायद गंदगी फैलाते हैं। इसका मतलब हुआ है, आपका मतलब ये कहना है कि देश का मुसलमान गंदगी पसंद है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैनिपुलेट मत कीजिए। आप ये बातें किसी भी जानवर की अगर नहीं आप इसका कुर्बानी होती है किसी भी लिहाज से, किसी भी वक्त पर, मैं कह रही हूँ साल भर पे किसी भी समय से बकरीद के समय नहीं, अल्पसंख्यक समाज हो, बहुसंख्यक समाज हो, कोई भी सुनिए, कुर्बानी कोई भी देता है, वो उसकी अपनी आस्था का विषय है। कृपया करके, कृपया नहीं, किसी ने कोई भी मुसलमान इस देश का नहीं कहता कि मैं गंदगी फैलाऊंगा। आप इंस्ट्रक्टर मत बनिए, आप प्रोफेसर मत बनिए, पढ़ाइए मत लोगों को। वो नैतिकता जानते हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करना है वो जानते हैं। आप पढ़ाइए मत, आप टीचर मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं पूछना चाहता हूँ, स्मृति मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के होटलों में, गोवा उनका राज्य है, गाय काटी जाती है। एक मिनट सुन लीजिए, गाय काटी जाती है गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर गाय, जहाँ सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, गाय काटी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गाय का वध होता है। अभी मैं केशरानंद जी ने कहा इस देश के अंदर गाय की हत्या बंद होनी चाहिए, गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन हुए, क्या गाय की हत्या बंद हो गई? सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बंद हो गई? नहीं बंद हुई। क्यों? इसीलिए जब दिवाली आती है तो पटाखा बंद, कुर्बानी आएगी तो बकरा काटना बंद। क्या मतलब है? लोगों की धार्मिक आजादी आप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि 2025 आ गया है, अभी भी हमें बलि दे करके अपने त्योहार का महामंडन करना पड़ेगा। कितने बुरे ये बात है कि एक जीव की हत्या करेंगे और हम उसमें हत्या में कौन सी खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या जरूरी है? लेकिन बरखा जी काउंटर तो नहीं कर सकती मैं आपको, सिर्फ मैं आपको सफाई दे सकती हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि बिल्कुल जीव हत्या बुरी चीज है, लेकिन ये उनके धर्म का हिस्सा है, तो धर्म के हिस्से में
हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैं बोलना चाहूंगी, धर्म बहुत कुछ है, धर्म के हिस्से बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम किसी जीव को अगर हम लाइफ नहीं दे सकते, किसी भी एनिमल की बात करें, तो हम जब लाइफ नहीं दे सकते किसी को भी, तो लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। यहीं पे रिप्लेस कर दीजिए कुत्ते। वहाँ जनता में से आवाज उठ रही है कि KFC बंद क्यों नहीं करवा देते? मैं यही कहना जनता, एक सेकंड प्लीज मुझे बोलने दीजिए। जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप लोग KFC बंद करवा दीजिए। क्यों KFC में इतनी भीड़ लगी रहती है? देखिए, सारी चीजें सिलसिलेवार होती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपका कोई जरूरी है, देखिए पहली बात तो मैं इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल बकरी नहीं कटनी चाहिए, बकरा नहीं कटना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका धर्म कह ही रहा है कि सिर्फ बकरा काटने से ही आपको खुशी मिलेगी और किसी भी प्रकार से आपको खुशी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो बिलबिलाएगा, उसका जो पेन होगा, उसी में आप खुशी ढूंढ रहे हैं, तो करिए, लेकिन उसके लिए एक स्थान होना चाहिए और गंदगी नहीं फैलाइए। शाहजहांपुर के हिंदुओं ने क्या कहा है कि हम सफाई नहीं करेंगे। कर्मचारियों ने बैकआउट कर लिया है, वो हिंदू कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं क्यों करें हम सफाई, गंदगी फैलाओ तुम। तो इसी तरीके से लाउड मैसेज होता जा रहा है। हर साल इसके ऊपर बात उठती है कि आखिर खून की नदियां क्यों बहाई जाएं, आखिर काट के आपको मिलता क्या है। ठीक है, कुछ चीजें होती है, कुरीतियां होती हैं, उन्हें बदलने का समय आ गया है। आप भारत में रहते हैं, भारत के हिंदुओं को इससे ठेस पहुंचती है आपके स्क्रिप्ट से, तो बदल जाइए ना। ये छोटी सी चीज है। गौ हत्या के लिए भी मैंने तो अभी कुत्ते के लिए भी बोला है कि अगर एक कुत्ते को डंडे से पीट दें, बवाल मच जाएगा। एक कुत्ते को डंडे से पीट दीजिए, पूरे आप एक कुत्ते को डंडे से पीटिए, फिर बवाल देखिए। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं किसी भी देश में किसी भी स्लॉटर के हक में बात नहीं कर रही हूँ। ये गलत है और हमें इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। खून की नदियां बंद होनी चाहिए। त्योहार हम मिलकर मनाएंगे, हम सौहार्द के साथ त्योहार मिलकर मनाना चाहते हैं। ठीक है, हाजी नाजिम साहब। हाँ साजिद जी, देखिए मैं अपने एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो देखिए साजिद जी, जिस तरीके की बात यहाँ गाय को लेकर करेंगे, देखिए हम लोग आपको बता दें कि हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से एडवाइजरी आई है कि प्रतिबंधित जो पशु है या जानवर है उसको बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, हम तो इसके खिलाफ, अगर कोई प्रतिबंध जानवर की कुर्बानी करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन बार बार यहाँ पर गाय की बात आ रही है, तो मैं बता दूं कि गाय मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है। हाजी नाजिम खान आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता है कि गाय को हमारे हिंदू भाइयों की गाय माता राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, ताकि कोई भी भारत के अंदर गाय का वध ना कर सकते। हाजी नाजिम खान इस मुहिम में पूरे भारत के साथ है। लेकिन बात जब यहाँ पर आती है कुर्बानी की, तो आपको बलि प्रथा नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भाई वाली बात है। यहाँ जब होली का त्योहार होता है तो मटन की दुकान पे लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी आपको। वहां पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता, वहां पर हिंदू भाई लंबी लंबी लाइन पे नजर आते हैं। अरे सुन लीजिए आप, अरे खून के, इसका मतलब यह है कि आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ बात कर रही है, आप संविधान के खिलाफ बात कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके यही तो इनका चेहरा, ये हम लोगों को बोलने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जो जीव हत्या स्लॉटर हाउस के अंदर हो रही है वो बंद ना हो। ये नाम लेते हैं कि हाँ जीव हत्या बंद होनी चाहिए। भाई तो स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। हाजी नाजिम खान आप सबके साथ खड़ा होकर कहता है कि भारत के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। क्यों बंद नहीं करवा रहे? लेकिन क्या है, ये स्लॉटर हाउस बंद नहीं कराएंगे। अगर आधे से ज्यादा अगर इनका सर्वे करा लीजिए, यहाँ पे तो बोलेंगे कि हम मीट के खिलाफ घर पे जाकर चिकन खा रहे। इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना रहे। लेकिन अरे सुन लीजिए, बकरा चिकन की बात। और देखो हम तो बकरा बनाएंगे इंशाल्लाह भारत के संविधान के दायरे में रहकर। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उन्होंने स्लॉटर हाउस की बात करें, हम स्लॉटर हाउस में अपने बकरों की कुर्बानी देंगे। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन सरकार को भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमान जब स्लॉटर हाउस में अपने बकरे को लेकर जाए तो उसके साथ सुरक्षा प्रदान करी जाए। कहीं ऐसा ना कुछ असामाजिक तत्व ये न कह दे कि हाँ जी देखिए मटन की जगह बीफ लेकर आके उसकी लिचिंग कर दे। इस तरीके का देश के अंदर माहौल ना हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। ये अच्छी मांग है
कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं सरकार का जो फैसला है कि हम स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ इनकी मांग ये भी है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि हम पर बाद में किसी प्रकार के कोई इल्जामात ना लग सके। रीना जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? मुझे लगता है ये लॉजिकल बात है, क्योंकि इस प्रकार की अफवाहें फैलती रहती हैं, जिनमें से कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती हैं, लेकिन फिर जो माहौल होता है वो जरूर खराब हो जाता है। देखिए साजिया जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो नाइस भाई ने कहा कि मैं उस मुहिम में साथ हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो इन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन जारी हुई है हम उसे करेंगे, हमें सुरक्षा प्रदान कराई जाए। जो सबसे पहले आप ये देखिए सुरक्षा किसको मिलती है। आज हम हिंदू उसमें देश में रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हिंदू को लेनी पड़ती है। यहाँ हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं। रीना जी, बात नहीं समझी आप, बात तो सुनिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं बकरे लेकर के कुर्बानी के लिए, ठीक है, अब वहां पर किसी ने कोई अफवाह फैला दी कि भाई ये तो बकरे का गोश्त नहीं है, ये गोश्त किसी और प्रतिबंधित जानवर का है, ठीक है। उसके बाद वो हो या ना हो, लेकिन अफवाह फैलने के कारण समाज में माहौल खराब हो जाता है। तो इस लिहाज से वहां पर प्रोटेक्शन देना चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो निगरानी रखें कि बकरे ही आ रहे हैं, बकरों की ही कुर्बानी हो रही है, किसी प्रतिबंधित जानवर की नहीं। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये सरकार ही सुनिश्चित करेगी और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो ही सुनिश्चित करेगी। जब समुदाय जो वर्ग इस त्योहार को मना रहा है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए। सरकारी गाइडलाइन कर रही है सर। जी, बात देखिए जो गवर्नमेंट है गाइडलाइन जारी करी है तो उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए कि उसमें जो ये अफवाह है उसमें भी थोड़ा निगरानी रखनी चाहिए कि जो अफवाह फैली हुई है उनको कौन कैसे ले रहा है, उन पे भी निगरानी रखनी चाहिए। और जो बलि है और बलि जो चढ़ रही है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, जिससे कि देखिए सबसे पहले बलि अगर हम कहीं भी चौराहे पे वगैरह पे कहीं पे काटते हैं, उससे अगर जो इन्फेक्शन फैलता है, गंदगी फैलती है, जो लोगों को आहत होती है, जो लोग नहीं खाते हैं उनको आहत होता है, उन सबको देखते हुए गाइडलाइन जारी करिए। अगर उसका सब लोग ध्यान से और सही से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बात बोलने की कि भाई प्रोटेक्शन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ये जो प्रोटेक्शन है, जैसे इनके यहाँ अपने यहाँ सुरक्षा है, उसमें भी अगर थोड़ा सा सब लोग अगर साथ देंगे तो वो जो परेशानियां हैं वो ना उत्पन्न हो। और लोगों से मैं यही अभी भी एडवाइस करूंगी कि जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन पे ध्यान ना देते हुए पहले सच्चाई को जाने, उसके बाद उस पर ट्रोल करें, तब उस पर काम हो। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अवधेश जी का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। अवधेश जी प्लीज जरा आगे आइए। अवधेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर या बाहर भी कहीं पर भी कभी भी कोई भी जानवरों का हिमायती नजर आता है। जानवरों की हिमायत करनी चाहिए, बेचारे बेजुबान होते हैं, वो चाहे गाय हो, बकरा हो, बकरी हो, हाथी हो या कोई भी जानवर हो, बेचारे बेजुबान हैं, या कुत्ते हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। लेकिन मुझे अफसोस बहुत ज्यादा होता है तब जब हम उन जानवरों को बुरे हाल में देख रहे होते हैं और अपनी गाड़ी साइड से निकाल कर चले जाते हैं या उनके पांव को कुचल कर चले जाते हैं। हम देखते हैं 99% कूड़ेदानों के बाहर गायें पन्नियां खा रही होती हैं, जो कि कतई उनके लिए हानिकारक है, कतई हानिकारक है। पन्नियां खा रही होती है, कूड़े खा रही होती हैं, बेचारी जब एक उम्र के बाद उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, जब वो यूज के लायक नहीं बचती तो उनको छोड़ दिया जाता है, वो इधर से उधर, उधर से इधर कितनी घायल घूम रही होती हैं। तब ये मोहब्बत, तब ये चिंता कहाँ चली जाती है उन लोगों की जो इस समय चिंतित नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए, दोनों बातों में फर्क है। आपने कहा गाय पिन्नी खाती है, देखी जाती है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जो इस तरह की चीजें देखते हैं, जो सालों से, साल दर साल से चलता आ रहा है, और वो बेचारे बेजुबान जानवर, सबसे सीधा जानवर गाय ही माना जाता है ना। और किसी को ये कहा जाता है तुम तो गौ हो, बिल्कुल, यानी कि इतने सीधे हो तुम। मैं इसी बात के जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो मुद्दा है आज का, जो बकरा ईद की बात चल रही है, बात उस पर टॉपिक की जो डिबेट रखी गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से देखिए हमारे देश में कई तरह के जाति पंथ हैं, धर्म है, हर तरह का हर धर्म अपने अपने त्योहार मनाता है, ठीक है। कोई किसी का वो तो है नहीं भाई इसके देखा देखी मैं मना रहा हूँ। उसके धर्म के जो त्योहार है उसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। मैं थोड़ा सा इतिहास जरूर बता दूं बकरा ईद के बारे में। बकरा ईद का जो इतिहास है, जो पैगंबर इब्राहिम थे, उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने जो सबसे प्रिय पुत्र था उसको बलि दे दी, उसे कुर्बानी दे दी, तभी से ये प्रथा चली आ रही है। अच्छा, नहीं थी, वो देने जा रहे थे। अरे भाई जानकारी बता रहा हूँ, वो देने जा रहे थे ना। लेकिन आज क्या होता है, आज क्या होता है, कुर्बानी किसकी दी जाती है? कुर्बानी, अच्छा तो जानवर की बात करें, जानवर यदि आप 1 साल पहले खरीद कर उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी आप कुर्बानी दीजिए, वो जायज है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, देखो आप भी समझ सकते हैं साजिया जी, 2 दिन बेशक खुदा ने कहा है कि जो आपको बेहद अजीज हो,
जो सबसे आप अजीज है। उसको कुर्बान बिल्कुल। कीजिए मेरी लेकिन राह। आज क्या होता है, 2 दिन पहले अगर कोई बकरा लेकर आ रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहा है, उसको कुर्बानी दी जाती है। वो तो कुर्बानी ना तो अल्लाह को पसंद होगी, ना वो जिस मनसा से की जा रही है वो भी पूरी नहीं होगी। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई जाती है, किसी पे पाबंदी नहीं है। आप मनाइए भाई, इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है बकरा ईद, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन नाजिम भाई कह रहे हैं संविधान के दायरे में रह करेंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आपको आज़ादी देता है त्योहार मनाने की, हर चीज़ की। लेकिन ये नहीं कहता आर्टिकल 25 के आप खुलेआम जो खून बहाएंगे सड़कों पर। ये कहीं लिखा है संविधान में? किस संविधान में लिखा है? मुझे दिखा दे नाजिम भाई। हाँ आप देखिए, नहीं बताइए किस संविधान में लिखा है? कोई बता सकता है? हम हर साल सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। कौन बता सकता है? नहीं, अरे आप करते हो, मैं तो मानता हूं। नाजिम साहब लड़िए मत। अरे एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड। नाजिम साहब शायद आपने नहीं देखा हो, मैंने खुद देखा है, पार्कों में खुलेआम कुर्बानी दी जाती है जिस पर इस बार रोक लगी है, और रोक लगना गलत नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साजिया जी, 2001 की बात कर रहा हूँ। संभल से मैं बिलोंग करता हूँ। संभल में 2001 में एक हिंदू परिवार के आगे जानवर काटा जा रहा था, उसकी वजह से पूरा संभल जो था दंगा ग्रसित हो गया था। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो इस तरह की जो कुर्बानी है वो ना दी जाए, इसलिए समाज आवाज उठा रहा है। और उसमें कोई हिंदू समाज नहीं उठा रहा, इसमें मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित समाज है वो भी आवाज उठा रहा है कि अगर यदि आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप एक दायरे में रह कर दें, ये नहीं खुलेआम आप खून बहा रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो। ठीक है। यश जी का मैं रोक कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद है। यश जी आप जरा लेट आए। आज का हमारा मुद्दा आप मुझे लगता है समझते होंगे, जानते होंगे। बकरीद कल है और उसको लेकर के आप देख रहे हैं गर्मा गर्म यहाँ पर बहस भी जारी है, सबके अलग अलग मत है। जानना चाह रही हूँ कि सरकार की एडवाइजरी पर आपका क्या मत है? देखिए, सरकार की एडवाइजरी है, नियम कानून बनते हैं इसीलिए कि व्यवस्था अच्छी रहे। अब नियम कायदे का पालन तो तभी संभव है जब नियम कायदे लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें ये जानकारी होगी कि नियम क्या है। और जब नियम कायदे आपने बनाए हैं सारे समाज के, चाहे दिवाली से पहले, होली से पहले, क्रिसमस से पहले, ईद से पहले, सबके साथ बैठक करता है जिला प्रशासन, चाहे वो पुलिस का हो चाहे जिला प्रशासन हो, ये सब व्यवस्थाओं के लिए बात करता है। अब कहीं व्यवस्था में चूक हो रही, कोई नियम कायदा तोड़ रहा है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कार्रवाई करे। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही, जो व्यवस्था चल रही, जो भाजपा के साथी बात कर रहे हैं या जो ईद के खिलाफ में बात कर रहे हैं कि जानवरों की जो बलि देने का तरीका है वो गलत है, तो जो गलत है वो गलत है, उस पर कोई भी बात सहमति नहीं रखेगा। लेकिन सही चीज को गलत प्रमाणित करना, केवल जानवरों के प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए, तो चूहा मार गोली भी बाजार में मिलती है, वो भी जानवर है, वो भी मारा जाता है। आपने गाय का जिक्र किया, जिस तरीके से गंदगी मिल रही है, भूखी गाय सड़क पर मारी जाती है, जिस तरीके से गौशाला में, शासकीय गौशाला में भ्रष्टाचार व्यवस्था है, भूखी मर जाती है गाय और उसका अंतिम संस्कार जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। उस जब मशीनरी को फेल होते तो किसको सजा मिलती है? आपने कभी सुना कि गौशाला में लापरवाही के कारण किसी के ऊपर कार्रवाई की हो, ऐसी कार्रवाई की गई हो कि आगे गौशाला सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी और काम नहीं होगा? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांड से लोग रोज मर रहे हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो प्रतिदिन 10 आदमियों की मृत्यु होती है। तो 10 लोगों की मृत्यु हो रही है, क्या वो जीवित नहीं है? वो व्यक्ति नहीं है? उनके लिए क्या काम किया गया? केवल आपको एक प्रोपेगेंडा चलाना है कि ईद पे आप बलि चढ़ा रहे हो, यानी मुसलमान मानी देश विरोधी, उसकी कोई भी व्यवस्था यानी देश विरोधी है। आपकी व्यवस्था सारी देश के समर्थक में। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यश एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो अगर ऐसे ही होता तो कुर्बानी पर तो पूरी तरीके से बैन लग गया होता ना। यहाँ तो कुछ बिंदुओं को लेकर के एडवाइजरी जारी हुई है। मैंने शुरुआत की थी कि अगर कोई नियम बनाए तो उसके लिए जागरूकता की बात है कि जिसको इस्तेमाल करना उस तक नियम पहुंचे। क्या भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा जिसमें मुसलमान भाई हैं, कोई जागरूकता अभियान चलाया? क्या केवल बदनाम करने की व्यवस्था करी है? मैं पूछना चाहता हूँ, अरे बीच में मत बोलिए ना भाई, आपने पूरी बात बोली, अब अगर बीच में ही बोलना है तो बोलिए। यही तो व्यवस्था है। वो काउंटर करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, यही व्यवस्था है। बोलने नहीं देंगे। अवधेश जी उनको बात पूरी करने दीजिए। वारिस पठान अरे भाई साहब, वारिस पठान किस पार्टी से? क्या किया? कहा है वारिस पठान ने खुद कहा है भैया कि अगर कुर्बानी आपको देनी है दायरे में रहकर दीजिए। यश जी ये बता रहे हैं, बहुत से मुसलमान खुद जिसमें से लीडर्स भी अलग अलग पार्टीज के, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है यश जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि दायरे में रहकर ही कुर्बानी होनी चाहिए। मेरी बात पूरी आने देंगे। सरकार किसकी है? सपा की है?
कांग्रेस की है, बसपा की है, किसका नाम लिया जाएगा? भाजपा की सरकार है, भाजपा का नाम लिया जाएगा। नियम किसको बनाना है? सरकार को बनाना है। हम वैसे कह दें मोदी जी ने गलती करी तो प्रधानमंत्री का अपमान है, तब भाजपा की बात मत कहिए। भाजपा का नाम लीजिए तो भाजपा का नाम मत लीजिए। नाम किसका ले? नाम किसका ले? विपक्षी पार्टियों को ले, जिनके पास जिम्मेदारी है, जिनको वोट देके जनता ने चुना है। आप सत्ताधीश हो, हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सरकार के पास बात पहुंचाना, व्यवस्था ठीक रहे। अगर आज दंगे होते हैं, दंगे में नुकसान क्या केवल एक पक्ष का होता है? अगर तनाव फैलता है तो क्या एक पक्ष का नुकसान होता है? सौहार्द बिगड़ता है तो क्या एक पक्ष का माहौल बिगड़ता है? देश का माहौल बिगड़ता है, देश की बदनामी होती है, दुनिया के सामने होती है, और जो सरकार है उसकी कमी के कारण होता है। अगर पक्ष और विपक्ष आज ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती है, सुझाव मांगे जाते हैं, तो इसीलिए मांगे जाते हैं कि व्यवस्था बेहतर रखे। लेकिन सुझाव का अगर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, जैसे यहाँ नहीं दिया जा रहा, मेरे बीच में बोलने की कोशिश करे, साहब भाजपा का नाम मत लो। अगर हम फिर बोले वो आपको काउंटर करेंगे। प्रमोद जी आगे आ जाइए, आर्य वर्मा जी। अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये काम जो सरकार है उसका है कि अवेयरनेस आपको पहले से क्रिएट करनी चाहिए थी, आन मूवमेंट पर नहीं होता। जी देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में आज यदि किसी त्योहार के बारे में, और खास करके कुर्बानी जैसे जो एक पर्व है, उसके मामले में जो है हम चर्चा करते हैं, और चर्चा भी जो है निगेटिव में करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। देखिए, किसी भी तरह का हिंसा वैसे किसी भी कानून में पूरे विश्व का और विश्व का किसी भी धर्म में वो गलत माना गया है, लेकिन एक कायदे से, एक तरीका, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि सिस्टम से आप कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक के उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये कुर्बानी जो बताया गया है कि खास करके जैसे अन्न प्रतिबंधित हम पशु को करते हैं कुछ हद तक के, तो वो सही है, और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होता है यदि उसका गाइडलाइन, एक सरकार गाइडलाइन जैसे बनाई है कि आप जो बुचड़खाने में है वहाँ जा कर के आप कीजिए, उसका जो निगेटिव जो होता है, जो अपदस्थ चीज़ जो होता है, उसको आप सार्वजनिक रूप से, या उसके कारण किसी को नुकसान नहीं हो, किसी को गंदगी उससे महसूस ना हो, पोल्यूशन खराब ना हो, तो इस तरह की वारदातों को रोकने का फर्ज जो है सरकार का है। इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं करना चाहिए, और ना इसमें किसी तरह का कोई पार्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान से ज़्यादा यदि अमेरिका, यूरोप की बात करते हैं, चूंकि आज के डेट में हम लोग उसको आदर्श एक तरह से मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पालन करने में बहुत ज़्यादा है, वो आप देखेंगे कि वहाँ कोई भी स्लॉटर हाउस है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर बहुत प्यूरिटी फॉर्म किया जाता है, वहाँ किसी तरह का जीरो टॉलरेंस पर पॉल्यूशन होता है, जीरो टॉलरेंस में किसी दूसरे को परेशानी किया जाता है। आज हिंदुस्तान में तो कम से कम है कि आप कुछ भी कर लेते हैं, बहुत स्वचिंता है, बहुत स्वतंत्रता है कि जो मर्जी है वो कर दीजिए। लेकिन आप यदि विदेशों में आप जाइएगा, किसी भारतीय से पूछिए कि जो विदेश में जाते हैं वहाँ पे किस तरह से एकदम जैसे जिसको टाइट्रेशन का कह सकते हैं, या लिटमस टेस्ट से गुजर कर करके और उसको पालन करते हैं। लेकिन वही चीज़ यदि आप इंडिया में करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि नहीं जी हम खुली छूट करें, और कई बार तो ऐसा है कि आप धर्म के नाम पे कानून को तोड़ने का आप लाइसेंस ले लेते हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया था यहाँ का चेन्नई का, जो मद्रास का था, उसमें एक कट्टू का खेल होता था जिसमें बैलों पे बलपूर्वक प्रयाग किया जाता था, जली कट्टू पर। उस पर उन्होंने इसलिए केवल प्रतिबंध लगाया था कि आप चूंकि क्रुएल्टी करते हैं जानवर को। मेनका गांधी को इसलिए प्रश्रय दिया गया कि आप कुत्ते को, जो खास करके जो स्ट्रीट डॉग है, उस पर आप जुर्म करते थे। गायों को इसलिए दिया गया है कि देखिए गाय से हम बहुत फायदा लेते हैं, और हमारे यहाँ जो है खास करके भारत के कोई भी कानून में है कि जिससे हम फायदा लेते हैं और जिससे हमारा पर्यावरण बढ़ोतरी होता है, उस पर हम कुठाराघात नहीं करें। जैसे आप देखिए, जैसे पेड़ की ही बात करते हैं, पीपल का पेड़ है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पेड़ कटाई रोक है, आप कह सकते हैं तब तो फिर जो है सारे लकड़ी अब हटा दो। तो इस तरह का कुतर्क का जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए स्थान। धर्म है, धर्म का पालन कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ है। ये नहीं कहा गया है कि आप जो है बिल्कुल मांसाहारी नहीं बनिए, मांसाहारी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में कीजिए। एक जो गवर्नमेंट का रूल है, एक गाइडलाइन है, एक जो लॉ एंड लैंड है, उसको आप पालन करते हुए यदि करते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई प्रतिबंधित नहीं है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट भी और कई धर्म भी वैसे जो है हिंसा पर और क्रूएल्टी पर जो है वो बात करते हैं। सीधे रुख कर रहे हैं एहसान अब्बासी साहब का। अब्बासी साहब,
माफी चाहती हूँ, देर से आई हूँ आपके पास। सरकार की ओर से दिल्ली, यूपी, तमाम राज्यों को लेकर के देश में बकरीद के मौके पर एडवाइजरी जारी हुई है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या रुख है आपका? सीधा सवाल मेरा यही रहेगा। राजा जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी अपील है सभी मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से, बुद्धिजीवियों से और समाज के नेताओं से मेरी अपील है कि अपने नगरों में, अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने मोहल्लों में जहाँ जहाँ कुर्बानी दी जाती हैं वहाँ खुले में ना हो, उनका अवशेष बाहर ना जाए और हमारा जो हिंदू भाई है उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे, उसका भी ख्याल रखें। क्योंकि हमारा पड़ोसी भाई हिंदू है, वो मांस नहीं खाता, तो हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। और नाजिया जी, बड़ी चर्चा हुई, देखा ईद उल अजहा को कैसे बकरीद का नाम दे दिया। मैं पूछता हूँ सबसे कि बकरीद का मतलब कैसे इसका नाम बकरीद पड़ गया? ईद उल अजहा का मतलब है बलिदान करना, बलिदान देना, समर्पण करना, यानी अल्लाह के सामने समर्पण हो जाना, नतमस्तक हो जाना, धराशायी हो जाना, सज्जा में गिर जाना, सरेंडर हो जाना। इसका त्यौहार का मतलब ये है। और इसी त्यौहार का मतलब इतना बड़ा है, हज का जो पर्व है वो इसी दिन पूरा होता है, हज और कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल। केवल मात्र बकरे काटने से, उसकी गर्दन पर छुरी चलाने से त्योहार संपन्न नहीं होता। हमें अपने माता पिताओं की आज्ञा माननी है, हमने अपने पड़ोसी की भी ख्याल रखना है, हमने अपने भाई की भी हक को नहीं छीनना, उसको हक देना है, बेटे को हक देना है। अब आप हमारे हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो इम्तहान हुआ था, वो पहला इम्तहान तब था कि तब उन्होंने घर से बाहर निकाले गए, उनको आग में जलाने की तैयारी की गई। आप उनको पढ़ो, उनको समझो। और अल्लाह ने कहा है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरा दोस्त है। तो जब दोस्त के बीच में अल्लाह के बीच बातें हो रही है तो हम कहाँ से आते हैं? इम्तहान दोस्त का लिया अल्लाह ने, और इम्तहान दोस्त ने दिया। अपने बेटे को जब ले जा रहे थे तो शायद अपनी जो बेगम साहिबा हैं, हज़रत हाजरा हैं, उनको नहीं बताया था मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को कहाँ ले जा रहा हूँ। आज क्या बोली लगती है कि 5 करोड़ का बकरा, 1 करोड़ का बकरा, 2 लाख का बकरा, या कुर्बानी क्या अल्लाह मानेगा? आप क्या कर रहे हो? जिस नबी की सुन्नत को मना रहे हो, उन्होंने अपने बेटे को ले गए और उनकी बेटे की वालदा को नहीं पता था कि मेरा बेटा कहाँ जाने वाला है, कहाँ जा रहा है। यह है त्यौहार। मात्र त्यौहार ये बकरे ईद का नहीं है, मात्र त्यौहार ये उन संस्कारों का है जो हमारे देश के संस्कार हैं। माता पिता की सेवा करना, भाई की मदद करना, पड़ोसी की मदद करना, देश से मोहब्बत करना और हिंदू भाई से मोहब्बत करना, ये त्यौहार हमारा है। आज बदनाम कर दिया है कि खुले में गोश्त मांस काटा जा रहा है, बकरा खाया जा रहा है। कि बकरा खाने का त्यौहार नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम देने का त्यौहार है और अपने आचरण को सच्चाई के रास्ते पर चलाने का त्यौहार है और उस संस्कृति संस्कार को मानने का त्यौहार है जो मेरे नबियों ने माना है। ये वो त्यौहार है। धन्यवाद ठीक है। आपका, बहुत तरीके से इन्हें बताया। लेकिन क्या 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या इंसानियत के नाम पे बकरे कटेंगे? जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से तो बकरा नहीं कटेगा। ठीक है, अब सीधा रुख कर रहे हैं देश की जनता का, देश की आवाम का, कि आखिर जनता क्या बोलना चाहती है, जनता इस मुद्दे को लेकर के क्या सोच रही है। कल बकरीद का मौका है, ईद उल अजहा का मौका है, जैसा कि आपने अब्बासी साहब को सुना, उन्होंने बताया, डिफाइन किया। लेकिन जनता का क्या रुख है सरकार की एडवाइजरी को लेकर के, ये जानना जरूरी। कौन बोलना चाह रहा है? शुरुआत करते हैं। मैडम अब्बासी जी ने इतना अच्छा बोला। मेरे ख्याल से जितनी इनको नॉलेज है, ये जितने भी प्रवक्ता लोग हैं कांग्रेस के या सपा के या दूसरे पार्टियों के, इनको जीरो नॉलेज है। इन्होंने सिर्फ मांस देखा लेकिन उसकी हकीकत नहीं देखी। इन्होंने सिर्फ चाकू से कैसे गर्दन कटता है वो देखा, लेकिन उन्होंने हकीकत बताई। तो यही क्या नाम है। और कुरान और संविधान एक नहीं है, अलग अलग है। कुरान एक मतलब जीने का तरीका है, संविधान हम जो भी कानून के दायरे में रह के वो करते हैं उसका तरीका है। तो मेरे ख्याल से अब्बासी जी ने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला। ठीक है, आप कौन बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक बहुत गंभीर और गहरा संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी भी जीव की अपनी स्वाद के लिए कुर्बानी देना
और उसको तरह तरह के बहाने बनाना, या फिर चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वो बलि देते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे शरीर का डिजाइन शाकाहार खाने के लिए बनाया गया है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम खा के अपने शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं। आप अपने सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते हो। कोई भगवान, कोई खुदा, किसी भी, क्योंकि उन्होंने सबको बनाया है, उन्होंने इंसान को बनाया, उन्होंने जानवर को बनाया, वो कभी भी किसी की कुर्बानी से खुश नहीं होगा। ये अपने मन की, अपनी सोच की है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने स्वाद के लिए ये सब चीजें करता है। ठीक है, और लोगों का रुख कर रहे हैं। अभी काफी देर से डिबेट सुन रहे थे, इसमें एक चर्चा हुई कि गौ माता जो है सड़कों पे मिलती हैं, पन्नियाँ खाती हैं, सब कुछ है। ठीक है, हम एडमिट करते हैं कि हिंदू समाज आज गाय को सिर्फ और सिर्फ एक उससे दूध चाहिए, दूध नहीं है तो भेजो बाहर। ये मतलब धर्म का, ज्ञान का अभाव। इन भाई साहब को सांड से तकलीफ है कि सांड जो है वो कर रहे हैं, मगर जो भारत का इतिहास अगर समझते हैं और गाय की प्रति अगर अपनी जो समर्पण था ना इस समाज का, अगर उसको समझते, गाय क्यों माता है हिंदुओं के लिए, तो शायद समझ पाते कि आज जहां हम बीमारियों के उस पर खड़े हुए हैं, उसका आधार, उससे बचाव गौ माता थी हमारी। आज उसको दर दर भटकने के लिए हम नहीं है, कोई और नहीं है, हम हमारे बीच में से ही उसको घर से भागा जा रहा है। जिस दिन वो गाय दूध देना बंद करती थी उसको। दूसरा एक चीज करता हूँ, आज कुर्बानी, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान को तो बकरा ईद से भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब होली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, पानी पोल्यूशन के ऊपर एक समाज खड़ा हो जाता है ना जी। एक हमारे उत्तर प्रदेश से एक ऑफिसर ने बयान दे दिया कि भाई घर में रहना, उस पर विवाद हो जाता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर खून बह रहा है नालियों से, वो नाली हमारे घर से हिंदू के आगे भी जा रही होगी, जैन के घर के भी बाहर जा रही होगी, तो दिक्कत है। लेकिन भाईचारे के नाम पर हम कोई कुछ नहीं कर रहा, मगर एक समाज जो है वो आकर खड़ा हो जाता है, वो उसका विरोध करता है। और सबसे बड़ी बात, गाय माता को काटना। यहाँ देखा जा रहा है गाय बांधी जा रही है और वो दूसरे दिन गायब हो जाएगी। जिस दिन बकरा ईद होगी उसके बाद वो गायब हो जाएगी। मतलब हमारे बीच में ऐसा तत्व भी है जो जानता है कि हिंदू समाज जो है गाय को अपनी माता मानता है, मगर फिर भी एक जिसको ना जिद कहेंगे, एक हट ऐसा बांधा हुआ है कि नहीं मुझे काटना है। और उसमें कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं। उनके कार्यकर्ता केरला में जाकर ऑन रोड काटते हैं, बछड़े को काटते हैं। मैं उन पार्टी का, सारे जानते हैं आज के टाइम पर वो पार्टी कौन सी है, मगर कभी लेकिन बछड़ों की तो कुर्बानी की साफ मनाही है। देखिए, मनाही होने के बाद एक जिद हट पड़ा है। यहाँ गाड़ियां जाती है रोज, आए दिन जो है आप न्यूज सुनते हो, फलाने गोरक्षकों ने ये गाड़ी पकड़ी, फलाना पकड़ा। उनको क्या जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की? मगर क्या है, एक समाज जिद बैठा हुआ है। इलीगल जो है कई टन जो अभी गौ मांस जो है ना उत्तर प्रदेश के नोएडा में पकड़ा गया, उसकी फैक्ट्री में बंगाल से चलकर आ रहा था। ये हमारे बीच में हो रहा है और फिर हम भाईचारा की बीम बजाते रहे तो कहाँ चलेगा ये चीज। हमें दिक्कत नहीं थी, किसी भी त्योहार से नहीं थी, कभी नहीं हुई। आज ही क्यों हो रहा है? क्योंकि बातें सामने आ रही हैं, एक जिद सामने आ रही है। मेवात में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, मेरठ में जाओ, गायों की तस्करी चल रही है, गाड़ियों आए दिन गाय पकड़ी जाती है। वो हमारे बीच से तो है, मगर हम क्या कहते हैं, राजनीति के तहत में एक पक्ष पकड़ गए। अरे सही को सही और गलत को गलत बोलो तो सही। गाय भारत की पहचान रही है, आज भी हम ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। सारा वर्ल्ड घूमकर फिर वापस ऑर्गेनिक। पहले कहते थे नमक है, नमक करते हो, कोयला करते हो, कोलगेट करो। आज कोलगेट कहते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, कोयला है। आज वापस हम आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम वापस ऑर्गेनिक की तरफ, अपनी रूट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के किसी भी चीज का बलिदान करना वो बहुत ही अनलीगल होना चाहिए। देखिए, लीगल इसको बना करके अनलीगल को लीगल बना दिया और इस तरह की प्रवृत्तियां चल रही हैं। और क्या है, इसी माध्यम से मतलब संस्कृति को भड़काने का काम, आपस में लड़ाने झगड़ाने का काम। लेकिन सबको धार्मिक स्वतंत्रता है इस देश में, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता। और यही धार्मिक स्वतंत्रता देश को डुबो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी, आप किसी को भी गाली दे दो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसा कि कई गेस्ट ने भी यहाँ पर कहा कि बकरीद पर सिर्फ कुर्बानी नहीं होती है। साउथ में जाइए, अलग अलग मौकों पर बकरे से लेकर अन्य जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, तब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ, यही चीजें तो हो रही है। देखिए, एक जानवर हो या इंसान है, कोई भी है, किसी को हम बड़े पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं और फिर उसके बाद में कुर्बानी देने के लिए तैयार कर देते हैं।
तो उस इंसान, उस जानवर की तरफ भी तो सोचो ना। आपने उसे पाला पोसा, खूब बड़ा करा और फिर उसकी बोली लगा दी, तो वो जो पालने वाला है वो भी मतलब उस पाप का भोगीदारी बन रहा है, और जो लोग काट रहे हैं वो भी उसके पाप के भोगीदारी बन रहे हैं। तो इस पाप को खत्म करना चाहिए। मुख्यतः हमारे देश में 4-5 धर्म हैं और सर्व धर्म का सम्मान होना चाहिए। जिस जीव पे नासा तक रिसर्च कर रही है, गाय माता पे नासा तक ने रिसर्च किया है, एक लौता ऐसा जानवर है जो कि ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसका हर एक पार्ट और वेस्ट भी जो कि हमारे देश के लिए, हमारी सेहत के लिए काम आता है, उस जीव को अगर काट रहे हैं, और सबसे बड़े उसी जीव को नहीं, बकरे को भी काटते हैं। आप कहाँ काटते हैं? रोडों पे काटते हैं। साइंटिफिकली भी ठीक नहीं है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आप उसको काटेंगे तो और बीमारियां फैलेंगी। आप जाके देख के आओ, बकर ईद के बाद देखना है सीलमपुर की साइड कितना आप खून पड़ा रहता है, क्या होता है और कितनी बीमारियां फैलती हैं, उसको नहीं देख रहा है कोई। क्यों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो सम्मान होना चाहिए। इस देश में हिंदू भी रहता है जो कि गौ माता को पूजनीय मानता है, और हम अगर मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं तो उनको भी करना चाहिए। अच्छा चलो ये कर रहे हैं, फिर हर चीज़ माननी चाहिए। कितने मुस्लिम हैं जो सूत नहीं लेते? सब सूत ले रहे हैं, और सब ये कर, जबकि हराम माना गया सूत लेना है, ड्रिंक करना भी हराम माना गया। हर चीज़ को मानो ना, आप अपनी चॉइस से चीज़ों को नहीं चुन सकते, और कहीं ना कहीं आपको हिंदू धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुख्यतः 4-5 धर्म यहाँ पर प्रथा को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम देश इस प्रथा को छोड़ रहे हैं, हम कब छोड़ेंगे? यही सवाल, एक सेकंड बरखा जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब सवाल है, लेकिन ये सवाल आप देश के अन्य हिस्सों में होने वाली कुर्बानियों के समय पर भी किया कीजिए। बिल्कुल करूंगी, क्योंकि निष्पक्ष रहने में ही बेहतरी है। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। अगर बिहार में बलि दी जाती है, साउथ में बलि दी जाती है, तो भी सवाल उठाइए, सिर्फ बकरा ईद के मौके पर नहीं। सवाल है, सत्ताधारी दल से केवल एक सवाल है, 365 दिन जो गाय काटी जाती है बुचड़खाने में, जिसके मालिक हिंदू हैं और उनसे चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है, उसमें पाबंदी कब लगेगी? जो गाय माता काटी जाती है बुचड़खाने में, नियम अनुसार लिखा पड़ेगा। भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय, उसके आंकड़े कहते हैं, खाद्य मंत्रालय का आंकड़े कहते हैं, आंकड़े सरकारी आंकड़े, ये स्थिति है देश की, सर्वे जी माफी चाहती हूँ, समय नहीं बचा है मेरे पास, लेकिन ये स्थिति है देश की, और इस पर सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी विवेक के ऊपर छोड़ती हूँ। ये देश में धार्मिक स्वतंत्रता, सबको इसकी आजादी है, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, किससे किसकी भावनाएं आहत होती हैं, किससे नहीं होती, क्या हमें वाकई सोचने की जरूरत है? इस पर सोचिए, अपने विवेक से काम कीजिए, और मेरी सलाह आप सभी से यही रहेगी कि सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन जरूर करें। फिलहाल के लिए, आज के लिए भारत 24 पर जनता की आवाज में बस इतना ही।